हेलो बच्चों, मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। एसएससी 2025 ने जो तमाम भर्तियों का कैलेंडर जारी करा है, उसी कैलेंडर के रिगार्डिंग वो 7 वैकेंसियां, जिन 7 वैकेंसियों को पिटारे के लिए सारे के सारे कैंडिडेट जिन्होंने अपना सपना सजो रखा है, उस सपने के रिगार्डिंग, अपनी मेहनत के रिगार्डिंग पूरी की पूरी तैयारी सजो रखी है, या जो तैयारी करना चाहते हैं, या जो अपना एक रोड मैप तैयार करना चाहते हैं कि मैं कौन सी वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितना पढ़ूं, या फिर कौन सी वैकेंसी में अप्लाई कर सकता हूं नहीं कर सकता, उन सारी 7 वैकेंसियां, और वो तमाम 7 ऐसी वैकेंसियां हैं जो सब कैंडिडेट को एक चेष्टा होती है कि सर हम इस जॉब में जाएं। तो वो सारी 7 वैकेंसियां 2025 की एसएससी ने जो कैलेंडर जारी करा है, उसको मैं एक छोटे से रोड मैप में लेके आया हूं कि आप क्या एलिजिबल हो या नहीं, क्या आपने कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है, क्या उसमें वो क्राइटेरिया फिट बैठता है कि नहीं बैठता, क्या आप वहां पे आपको जो एग्जाम का डेट है वो कब डेट है, क्या नोटिफिकेशन कब आएगा, और आपको कौन सी टाइप की पोस्ट मिलेगी, उन सारी वैकेंसियों की हम चर्चा करते हैं। और आपके सामने यहाँ पर जो स्क्रीन पे दिख रहा है एसएससी 2025 की वो 7 सबसे बड़ी भर्तियां, और वो बड़ी भर्तियां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिनका पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने का जिनका सपना होता है, उनका सबसे पहले माइंडसेट रहता है कि इन 7 वैकेंसियों में से मेरे को कोई ना कोई जॉब मिले, उसके बाद मैं अपर लेवल की तैयारी कर पाऊं। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट करें करते हैं शुरू आज की सेशन का। सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हो कि एसएससी ने जो कैलेंडर जारी करा है वैकेंसी 2025 में कब उसकी एग्जाम होनी है, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके सामने मैं बात करता हूं कि वो कौन कौन सी वैकेंसी है। सबसे पहली वैकेंसी आप देखोगे कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी है, उसके बाद एसएससी सीपीओ की वैकेंसी है, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना माइंड में रखिए कि साहब इतने टाइप की वैकेंसियां हैं जो सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं। और उसके बाद बात करता हूं एसएससी एमटीएस की। फिर एसएससी ने अपना जो कैलेंडर जारी करा है उसमें 2 वैकेंसी ऐसी है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। दोनों वैकेंसियों को आप एक ही वैकेंसी मानना मत, क्योंकि दोनों अलग अलग वैकेंसियां हैं, कभी एक ही वैकेंसी मान के रिलेट कर लो। क्योंकि यहां पर देखिएगा, यहां दे रखा है हेड कांस्टेबल, और वो कौन सा, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट का। यहां देखिएगा आप एसएससी ने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम्स लेने का जो बीड़ा उठाया है उसमें कांस्टेबल की एग्जाम है, और फिर उसके बाद आती है आपकी एसएससी जीडी की। और एसएससी जीडी तो सबसे दिन प्रतिदिन सबका फेवरेट इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि लगातार 3 या चौथी वैकेंसी है जो आपके पास में 30,000 प्लस वैकेंसी है। तो लगातार चौथी वैकेंसी है, हर बार जनवरी फरवरी में इसकी एग्जाम होती है। इस बार भी एग्जाम उन्होंने उसी टाइम पे डिसाइड करी है। तो जो कैंडिडेट अपनी जो तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने तैयारी कर रखी है, या जो एक वे में तैयारी करके कि सर मैं कौन सी जॉब में जाऊं, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं, तो उन सारी वैकेंसियों की मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, ये 7 टाइप की वैकेंसी है, एक एक वैकेंसी की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है एसएससी सीजीएल की वैकेंसी के बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो। सबसे पहला काम सबसे पहला काम एसएससी सीजीएल में कि आपको सीजीएल में जब लगते हो तो नाम में देखो कॉमन ग्रेजुएट लेवल। और कॉमन ग्रेजुएट लेवल का मतलब होता है कि ग्रेजुएशन किसी की करी हुई है, या तो कंप्लीट ग्रेजुएशन हो। अब देखो स्ट्रीम कोई भी हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कुछ भी स्ट्रीम हो, लेकिन ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो रखी है, अगर किसी की ग्रेजुएशन या तो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट, और अगर कंप्लीट नहीं हो रखी है तो फाइनल ईयर में जो कैंडिडेट है वो भी यहां पर क्या कर सकते हो बताओ, अप्लाई कर सकते हो। और फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात फाइनल ईयर वाले, ध्यान रखिएगा कि जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, वो डेट बताऊंगा, उस नोटिफिकेशन में डेट डाल रखी है कि उस डेट के पहले पहले तुम्हारा रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब तो आप इसके लिए अप्लाई कर दोगे। और अगर रिजल्ट नहीं आ पाता और आप अप्लाई भी कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम भी दे पाओगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको उड़ा दिया जाएगा। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन जो इसका आने वाला है वो आएगा 2025 को। एसएससी सीजीएल पूरे ऑल इंडिया में एसएससी डिपार्टमेंट की सबसे फेवरेट जॉब मानी जाती है। जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं या फाइनल ईयर के अंदर जिन्होंने वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वो सारों के लिए सबसे फेवरेट वैकेंसी जो मानी जाती है वो आपके पास में एसएससी सीजीएल की। अभी इसकी बात करें, नोटिफिकेशन आएगा 9 जून को। बात करता हूं लास्ट डेट का भाई, इसकी लास्ट डेट है 4 जुलाई 2025 को फॉर्म भर दिए जाएंगे। और फिर बात करते हैं एग्जाम कब होने वाली है, 13 से लेके 30 अगस्त 2025 को इसकी क्या होगी, यानी 13 से स्टार्ट होगी, 30 के बीच में जितने कुछ शिफ्टें होंगी उन शिफ्टों में इनकी एग्जाम कंडक्ट करवा दी जाएगी। फिर मैं बात करता हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितनी एग्जाम होनी है। सबसे
पास टीयर फर्स्ट होगा, उसमें मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा और आपके पास में इंग्लिश आएगी। फिर टीयर सेकंड होगा, उसमें मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा, आपके पास में इंग्लिश आएगी और उसके साथ में उसी दिन आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा और टाइपिंग टेस्ट जब आप दोगे तो वो साथ उसी मेंस के साथ ही देना होगा, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और फिर मैं बात करता हूं कि इन 3 कैटेगरी को क्वालिफाई कर जाते हो तो आपकी उसके बाद मिलती है आपको पोस्ट। और जो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रखा होगा कि सर सीजीएल में कौन सी पोस्ट मिलेगी, तो सबसे पहले देखो सीजीएल में जो कैंडिडेट आता है तो उसको ग्रुप बी और ग्रुप सी 2 टाइप की वैकेंसी। तो ग्रुप बी में कौन जाएगा, ग्रुप सी में कौन जाएगा, तो जिसका एक तो होता है कि पोस्ट प्रेफरेंस बोलेगा कि सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, फिर उसके रिगार्डिंग उसके नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उन सारी बातों की चर्चा होगी। वो सारे नंबर अगर लेके आता है तो 100% वो ग्रुप बी में अपनी पहली प्रेफरेंस ले पाएगा। तो जितने अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जितना हम पढ़ते हैं और हमारी पढ़ाई को लेके हमारे मॉक टेस्ट को लेकर के जितना मेरा लेवल बनता है उसी लेवल के रिगार्डिंग आप क्या कर पाओगे, इनमें से कोई एक जॉब ले पाओगे। तो देखो ग्रुप में मैं अगर बात करता हूं डबलओ की पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, सीबीआई के अंदर लग सकता है, एनआई में होगा, आईएसओ बनेगा। या फिर ग्रुप सी की अगर बात करता हूं तो ऑडिटर है, सीएसडी बन सकता है, सीजीए बन जाएगा, टैक्स असिस्टेंट बन जाएगा, अकाउंटेंट बन जाएगा, यूडीसी बन जाएगा, अपर डिवीजन क्लर्क जिनको बोला जाए, पीए बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा। ये सारी वैकेंसियां जो पोस्टों की टाइप हैं ये पोस्ट आप सीजीएल के अकॉर्डिंग बन सकते हो। तो जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फाइनल ईयर में या फिर आगे जाके तैयारी करना चाहते हैं अगले साल की, क्योंकि इसका कैलेंडर हर साल आता है, तो वो सारे कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इसके इस रोड मैप को दिमाग में रखिएगा, सर ये पोस्टें उसमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले पोस्ट आपके पास थी सीजीएल की। उसके बाद आते हैं सेकंड पोस्ट। सेकंड पोस्ट में आप देख पा रहे हो यहां पर दे रखा है एसएससी सीपीओ। अब सीपीओ क्या है बताओ, जिनको हम बोलते हैं सर एसआई की पोस्ट मिलेगी, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी। और किसमें मिलेगी, कि देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा, या तो तुम्हारे पास दिल्ली पुलिस में एसआई की पोस्ट मिलेगी, या फिर तुम्हें अदर जो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स है, जैसे मैं आपको नाम बताता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अदर जो फोर्स है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, उसके बाद बीएसएफ हो गया, ये अदर आपके पास कुछ वैकेंसियां हैं, यानी इसमें आपको ऐसा ही पोस्ट मिलेगी। तो अगर आपका क्राइटेरिया बढ़िया स्कोर कर रखा है तो आप दिल्ली पुलिस ले लोगे। उसके बाद अगर आपके थोड़े मार्क्स कम रहते हैं तो आप इनमें से कोई एक पोस्ट मिलेगी, बट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी सीपीओ एसआई की, जो दूसरे टाइप की वैकेंसी है। और दूसरे टाइप की वैकेंसी जो सीपीओ एसआई है, इसके फॉर्म जो है वो या डिटेल नोटिफिकेशन है वो आएगा 16 जून को, और इसकी लास्ट डेट जो है वो लास्ट डेट आपके पास देख लीजिएगा 7 जुलाई 2025 में। और फिर मैं देखता हूं क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए मैं अप्लाई कर पाता हूं नहीं कर पाता। तो जिसने वही बात कि सर कंप्लीट कर रखी हो या फिर फाइनल ईयर में, लेकिन फाइनल ईयर वाले इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उसमें एक डेट लिखी होगी और उस डेट के पहले पहले तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए। फिर मैं बात करता हूं 1 से लेकर 6 सितंबर 2025 इसकी एग्जाम डेट डिसाइड है। और फिर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस का जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा, पहले आपके पास एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद सेकंड जो सीबीटी 2 कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उस टेस्ट में आपके पास केवल और केवल एक लैंग्वेज आएगी और वो लैंग्वेज होगी इंग्लिश। यानी अगर आपको यहां पर सीपीओ एसआई की पोस्ट लेनी है तो सीबीटी फर्स्ट पास करना पड़ेगा, फिजिकल पास करो, उसके बाद तुम्हारे सीबीटी 2 जो बोल रहा हूं वहां पर केवल इंग्लिश का पेपर होगा। तो यहां अगर सीपीओ एसआई की बात करता हूं तो आपका वेटेज जो रहता है वो रहता है इंग्लिश का ठीक ठाक सा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास सेकंड की पोस्ट है सीपीओ एसआई की। फिर मैं बात करता हूं हमारी अगली जो वैकेंसी इस साल की 2025 की है वो आपके पास है सीएचएसएल की। अब देखो सीएचएसएल का एक क्राइटेरिया थोड़ा समझना कि यहां कौन अप्लाई करेगा, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी मिनिमम जिसने क्या कर रखा हो 12वीं पास कर रखा हो वो कैंडिडेट यहां पर क्या कर लेंगे बताओ, फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। यानी 12वीं पास कर रखा होगा, एज का जो क्राइटेरिया आएगा इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब हम एक बार दोबारा आपको बताएंगे। तो वहां पर जिन्होंने 12वीं पास कर रखे हैं वो सीएचएसएल की पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। और 12वीं पास वाला कैंडिडेट जो सीएचएसएल की पोस्ट अप्लाई करेगा वो ध्यान रखिएगा कि साहब इसका नोटिफिकेशन जो आने वाला है वो आएगा डिटेल नोटिफिकेशन 23 जून 2025 और लास्ट डेट जो होगी वो होगी 18 जुलाई 2025। फिर बात करते हैं एग्जाम कब होने वाली है, तो ये एग्जाम है 8 से लेकर 18 सितंबर 2025 को।
बात यह कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका चेंज है या फिर सेम ही है? तो देखो, अगर सीएचएसएल की बात करता हूं, 12वीं पास के कैंडिडेट की बात करता हूं, तो जो कैंडिडेट सीजीएल का फॉर्म भरेगा तो उसमें से ज्यादातर सीएचएसएल का भरेंगे, ठीक है। और यहां पर नॉर्मल अगर देखें सीपीओ वाले एसआई वाले भी भरेंगे, क्योंकि 12वीं पास तो मिनिमम वो भी है, तो सारे कैंडिडेट यहां पर अप्लाई करेंगे। बट जो कैंडिडेट 12वीं पास हाल ही में करके आए हैं, उनका एज का क्राइटेरिया उसके अंदर आता है कि हम अप्लाई कर पाते हैं, तो अगर जी जान से मेहनत करेगा तो 100% अपनी 18 या 19 साल की एज के अंदर क्या लग सकता है, यहाँ पे सीएचएसएल की पोस्ट ले पाएगा। तो सबसे पहले देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास पहला होगा और वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, वही मैथ, रीजनिंग, जीके और आपके पास इंग्लिश। सेकंड जो टायर होगा वो टीयर सेकंड के साथ टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग क्यों होगा? क्योंकि इस बात का ध्यान रखिए, यहां जो पोस्ट मिलने वाली है वो पोस्ट तुम्हारे पास एलडीसी हो गया, जेएसए हो गया, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये वाली पोस्ट आपको मिलने वाली है, जो एज ए क्लर्क का ही काम होता है। बट वहां पर क्या होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिस होंगे उसके अंदर आपको क्लर्क की पोस्ट दी जाएगी। तो अगर आपको क्लर्क की पोस्ट दी जाएगी तो सोच के देखो, एज ए क्लर्क बोल रहा हूं, वो वहां पर आपको टाइपिंग करवाएगा ही करवाएगा। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा कि जो कैंडिडेट 12वीं पास कर रखे हैं वो सीएचएसएल के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली हमारी जो पॉपुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए किसी का एज क्राइटेरिया कवर होता है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा डिटेल उस टाइम पर देखेंगे हम। तो 10th पास जो वैकेंसी है, यानी जिसने मिनिमम क्वालिफाई कर, ये मिनिमम जो जिसका सब 10th पास कर रखा है जिसने, तो मिनिमम जिस कैंडिडेट ने 10th पास कर रखा है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उससे ज्यादा 12वीं ग्रेजुएशन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इसका एज का क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा, जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की बात करें तो 26 जून 2025 को नोटिफिकेशन आ जाएगा। लास्ट डेट जो है इसकी फॉर्म की वो होगी आपके 24 जुलाई 2025। और अगर एग्जाम डेट की बात करता हूं तो यहां होगा 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर 2025 को इसका एग्जाम डिसाइड है। क्योंकि शिफ्ट ज्यादा होगी, लोग फॉर्म भरेंगे, तो वहां शिफ्ट ज्यादा होगी, ऑनलाइन एग्जाम है, तो वहां तुम्हें कुछ दिन यानी 15 से 20 दिन के अंदर आपको क्या कर लिया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात देखिएगा कि जो कैंडिडेट हाल ही में 12वीं पास करे हैं, जिनका एज क्राइटेरिया कवर हो पा रहा है और वो तैयारी करना चाहते हैं एमटीएस की, तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें ओनली फॉर एक पेपर है। अगर आप एक पेपर पास कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा एमटीएस में। मात्र एक पेपर है, उसमें 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन जो आएगा 2 पार्ट होंगे उसमें, ठीक है, पहला सेक्शन दूसरा सेक्शन। पहले वाले सेक्शन पे आपकी मेरिट बनेगी, दूसरा जो सेक्शन होगा उसमें आपके पास केवल क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। तो मान के चलो कि आपके पास एक पेपर से नौकरी लगने का चांस है, कौन किसमें, एमटीएस में। फिर मैं बात करता हूं सर यहाँ पोर्शन क्या दे रखा आपने, तो यहां देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी फिजिकल एग्जाम होगा, वो केवल और केवल उसी पोस्ट के लिए होगा जो हवलदार के लिए अप्लाई हो पाएंगे। यानी एमटीएस के 2 टाइप हैं, एक तो हवलदार है, एक नॉर्मल एमटीएस है। एमटीएस में हवलदार की पोस्ट वाले को फिजिकल देना पड़ेगा, पेपर पास पहले कर ही चुका होगा। और अगर मैं बात करता हूं इसकी पोस्ट कौन कौन सी है, तो देखो यहां पर कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होगा वो ऑफिस सपोर्ट स्टाफ होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके पास जो ऑफिस होंगे उसके अंदर उसकी वैकेंसी लगने वाली है। और हवलदार स्टाफ जो है वो कहां लगेंगे, वो लगेंगे सीबीआईसी सीबीएन। और यहां पर एक फिजिकल का रिक्वायरमेंट है केवल और केवल किसके लिए, ये हवलदार के लिए। तो ये तुम्हारे 10th पास वैकेंसी, बहुत ज्यादा पॉपुलर वैकेंसी जो है वो तुम्हारे पास है एमटीएस की, ठीक है। अब चलते हैं अगली स्टेप पे। अगली वैकेंसी, इन 2 वैकेंसियों का दिल्ली पुलिस के नाम से जिनके दिमाग में एक फिक्स क्राइटेरिया सेट हो जाता है कि मेरे को जॉब चाहिए दिल्ली पुलिस में, जिन्होंने डिफेंस में जाना होता है, ठीक है, फोर्स में जाना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स में जाना होता है, तो वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं दिल्ली पुलिस में। और दिल्ली पुलिस में सबसे पहले जो वैकेंसी है वो तुम्हारे पास हेड कांस्टेबल है। हेड कांस्टेबल में मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है। अब आपको मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि हेड कांस्टेबल को दोनों को साथ रिलेट मत करना, दोनों अलग अलग है। हेड कांस्टेबल में अगर मैं देखता हूं तो इसका जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो जुलाई सितंबर 2000, यानी अभी फिक्स नहीं है, बट जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में बता रखा है 2025। लास्ट डेट जो होगी वो भी इसी के बीच में हो जाएगी, जुलाई से सितंबर तक आपको फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन देखो आप कि आपके पास 10th + 2 यानी 12वीं पास अगर कोई कैंडिडेट है तो 12वीं पास वाला कैंडिडेट, और जो एज का क्राइटेरिया कवर कर पाता है वो कैंडिडेट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर अप्लाई कर सकता है। एग्जाम जो इन्होंने डिसाइड कर रखी है
वो एग्जाम है नवंबर दिसंबर 2025, और अगर नवंबर दिसंबर 2025 को एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके अंदर मैं देखता हूं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपके पास एक पेपर होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी मेजरमेंट टेस्ट होगा। तो यहां देखो, तीन क्राइटेरिया हो गया मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में। अब आप बोलोगे सर कांस्टेबल में टाइपिंग की कहां जरूरत है? तो मिनिस्ट्रियल वाला अलग है, कांस्टेबल का अलग है। मिनिस्ट्रियल में अगर आप देखते हो तो आपकी पोस्ट जो बनेगी वो बनेगी क्लरिकल और डाटा एंट्री वर्क है, और वो भी किसमें? केवल और केवल दिल्ली पुलिस के जितने ऑफिस हैं उसमें एज ए क्लर्क आपको पोस्ट मिलेगी। आपको जिस रूम के अंदर बैठ के क्लर्क का काम करना है वो सारा का सारा किसमें करना पड़ेगा? आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में। और यहां अगर देखूं तो एक पेपर दिया, फिर टाइपिंग टेस्ट हो गया, एज ए क्लर्क काम करवाएगा तो टाइपिंग करवाएगा, और उसके बाद तुम्हारा फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। ये तुम्हारे पास रहता दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट का। तो इसकी एक छोटा सा फॉर्मेट ध्यान रखो, नवंबर दिसंबर में एग्जाम डिसाइड है, और 12वीं पास कैंडिडेट इसको क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। फिर मैं आता हूं अगला हमारा जो फॉर्मेट है, अगले फॉर्मेट में अगर देखें तो वही वैकेंसी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी जाए अगर आपके पास 12वीं पास के कैंडिडेट के लिए, तो वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वही एज, वहां पर एज क्राइटेरिया किसी का कवर होता है, और जिसने 12वीं पास की है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं बताओ? अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी 12वीं पास वाले कैंडिडेट, और वो अप्लाई जो करेंगे उनकी एग्जाम भी देखो सेम है दोनों की, मतलब उसी महीने में 5-7 दिन का ऊपर नीचे रहेगा। तो जुलाई सितंबर के बीच में आपके पास क्या हो जाएंगे? नोटिफिकेशन आ जाएगा, और लास्ट डेट जो होगी वो होगी जुलाई से सितंबर के बीच में ही आपके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। और यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12वीं पास। अगर कोई कैंडिडेट 12वीं पास कर रखा है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। एग्जाम की जो डेट है वो नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में लगभग 20 से 25 दिन के बीच में यहाँ पर एग्जाम करवा ली जाएगी। फिर बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आपके पास में क्या क्या क्राइटेरिया कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके अंदर आपके पास फिजिक्स आपके पास मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा, नॉर्मल जीएस आना है, जीके आना है, और साथ में आपके कंप्यूटर आना है। और फिर वहां पे आपको फिजिकल पास करना पड़ेगा। पहले आपने टेस्ट दे लिया, टेस्ट के बाद आप क्या करोगे? फिजिकल दोगे, और ये दोनों क्वालिफाई कर लेते हो आपका मेरिट बनेगी, और मेरिट में आपको जो पोस्ट मिलने वाली है वो पोस्ट आपके पास कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जिसको बोला जाए, और इसमें दोनों होंगे, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की बातें करी जाएगी। तो ये वो वैकेंसी है 12वीं पास के लिए, बहुत बेहतरीन मौका है, और ये वैकेंसी भी नवंबर दिसंबर में इसकी एग्जाम होने वाली है। तो इतना टाइम हमारे लिए काफी है। कोई अगर जीरो लेवल से मेहनत करता है, कंटिन्यूसली आता है, और अपनी मेहनत को अगर पूरे ईमानदारी से मेहनत करता है, तो ज्यादा कोई सिलेबस इतना बड़ा है नहीं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करिएगा, दिल्ली पुलिस आपके लिए अच्छी जॉब बन सकती है जो 12वीं पास कर रखे हैं। अब आते हैं अगली हमारी पोस्ट, और लास्ट 7वीं वैकेंसी इस सेशन की 2025 की, और ये वो वैकेंसी है जिसके लिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो जिन्होंने जॉब भी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा दिए पिछले 3 साल में, इस बार चौथी साल दोबारा ये वैकेंसी आ चुकी है, और उसी टाइम पीरियड में इसकी एग्जाम है जो पहले हुई थी। तो देखो, एसएससी जीडी के लिए आपको क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम, अगर कोई 10वीं पास कर रखा है वो इसके अंदर क्या कर सकता है? फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यानी नॉर्मल 10वीं पास वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। नोटिफिकेशन की अगर मैं डेट देखता हूं तो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा अक्टूबर 2025 में, और नवंबर 2025 इसकी क्या होगी? लास्ट होगी। और यहां अगर एग्जाम डेट की बात करी जाए तो एसएससी जीडी जो है वो जनवरी से लेके फरवरी 2025 के बीच में इसकी एग्जाम होगी, और ये वाली एग्जाम हर साल ही इसी टाइम पर होती है, और अच्छी खासी वैकेंसी आती है। 30-35 हजार 40 हजार से ऊपर आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। पिछले 3 वैकेंसियां बहुत अच्छी आई थी, चौथी वैकेंसी तुम्हारे पास एसएससी जीडी की इस बार आ चुकी है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है इसका? इसमें एक तो क्या होगा? वही आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन, फिर उसके बाद क्या होगा? फिजिकल होगा आपका, फिर क्या हो जाएगा? मेडिकल। तो देखो, जो मैंने वैकेंसियों में फिजिकल की बात करी है वहां नॉर्मल आपको मेडिकल भी देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो तुम्हें पोस्ट मिलने वाली है वो एज ए कांस्टेबल पोस्ट मिलेगी। और कहां कहां मिलने वाली है? वो मिलेगी बीएसएफ में मिल सकती है, सीआईएसएफ में ज्वाइन हो सकते हो, सीआरपीएफ में हो सकते हो, आईटीबीपी में हो सकते हो, असम राइफल्स में हो सकते हो, एसएसएफ में हो सकते हो, एनआई में हो सकते हो, एसएसबी में हो सकते हो। ये तमाम वो टाइप की एजेंसियां हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। इसमें आपकी चॉइस प्लस आपके मार्क्स कितने बढ़ते हैं उसके रिगार्डिंग आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे पोस्ट मिलेगी। तो ये सारी हमारी 7 वैकेंसियों के बारे में मैंने जो चर्चा करी है, ये सारी 7 वो वैकेंसियां हैं जिनका बेसब्री से इंतजार होता है
एसएससी अपने एक पूरे टारगेट रूम के अकॉर्डिंग सेट करके बैठा है कि आपका एग्जाम इस डेट को लिया जाएगा, और 99 क्या 100% जो उसने डेट दी है उसी में एग्जाम लेगा। तो जो कैंडिडेट 12वीं पास कर रखे हैं, 12वीं पास के बाद में अगर आप तैयारी करना चाहते हो, ये वैकेंसी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी वैकेंसियां बन सकती है। जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं या फाइनल ईयर में है या आगे की तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, कोई भी कैंडिडेट हो, उन सब के लिए बेहतरीन मौका। और मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट बताया, एक ओवरव्यू बताया, जिसमें कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या आपको पोस्ट मिलने वाली है और क्या उसके अंदर क्राइटेरिया रहता है। अब रही बात कि सर इसका सिलेबस क्या हो सकता है, क्या क्या सिलेबस में चेंजेस होंगे, तो उसके लिए मैं जल्दी आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा। उस वीडियो के अंदर आपको सिलेबस की पूरी डिटेल चर्चा करूंगा। तो देखिएगा, आपको लगभग 90% सिलेबस हर जगह पर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब एक ही बार में वो चीजें पढ़नी है जो आपको हर जगह मिलेगी। तो एक कोर्स में आपको वो सारी 7 टाइप की वैकेंसियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ इन सारी वैकेंसियों के रिगार्डिंग हमारे मैक्सिमस कोचिंग यूनिट प्रयास नवलगढ़ रोड लेकर आया आपके लिए एक सोमवार से एक नया बैच, यानी हर सोमवार को आपको एक नया बैच मिलेगा, जिसमें आप एसएससी, बैंक, रेलवे और स्पेशली अगर देखा जाए दिल्ली पुलिस, इतनी वैकेंसियों की कोई चर्चा करे, और इन वैकेंसियों के अंदर अगर अपना भविष्य निर्धारित करना चाहता है, या फिर अभी अगर उसको ये पता नहीं है कि सर मेरे को करना क्या, या फिर मेरे को कोई थोड़ा सा मतलब कि कोई सही में मेरे को राय दे, तो वो भी आप ऑफलाइन कोचिंग में आके चर्चा कर सकते हो। यहाँ से हमारे पास जो गाइडर बैठे हो आपको अच्छे से गाइडेंस देंगे, और उस गाइडेंस के रिगार्डिंग आप अपना कोई भी एक बैच चूज करिएगा, और अपनी मेहनत को इस हिसाब से लगाइए कि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करोगे तो ज्यादा कोई सिलेबस होता नहीं है, बस कंटिन्यूटी चाहिए होती है, 100% अपनी पूरी लगन चाहिए होती है, जिसके अकॉर्डिंग आप मेहनत के साथ में अपनी जॉब ले सकते हो। तो हमारा जो बैच है ये सुबह 8 बजे शुरू होने वाला है, हर मंडे को ये बैच स्टार्ट होगा, और इसका जो सिलेबस का क्राइटेरिया है, उस सिलेबस का क्राइटेरिया का मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने बहुत ही जल्द। तो जिन कैंडिडेट को मैंने आज ये बताया सेशन, इस सेशन में कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एसएससी में वो 7 टाइप की वैकेंसी है, हर बार देखो अलग अलग आती थी, बट क्या होता है कि पिछले 2 साल से देखा जाए तो एक पूरा बाउंडर एक साथ डाल दिया जाता है, और सेम साइज सिलेबस है। 80 से 90% आपका सिलेबस सेम दिखेगा, 10% अलग दिखेगा, कुछ जगह इंग्लिश आ जाएगी, कुछ जगह हिंदी आ जाएगी, बाकी का तो सेम वही सिलेबस है, और जहां जितनी ज्यादा शिफ्ट होती है वहां आपके टाइप्स पूरे कवर होते हैं। तो आज की सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने सभी उन साथियों को शेयर करिएगा इस सेशन, जो कैंडिडेट 12वीं पास करके बैठे हों, या अभी 12वीं पास करिए, या फाइनल ईयर में है, या फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, या सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि कैंडिडेट को ये पता होना जरूरी है कि वो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, कि उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर पाता कि नहीं कर पाता। तो आज की इस सेशन के लिए हम अभी यहीं पर समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।